एक गांव में सुंदरी तोती अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहा करती थी। सबसे छोटी टुनटुनी और उससे बड़ी बुलबुल चिड़िया थी। उन लोगों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तब से सुंदरी ने ही माँ बाप होने की जिम्मेदारी ली थी। बरसात का मौसम आ चुका था और उनका घर बहुत कमजोर था, जिसमें जगह जगह पर दरारें पड़ी हुई थी। बुलबुल, टुनटुनी, देखो हमारे घर में कितनी सारी दरारें आ गई हैं। जब भी बारिश होती है तो हमारा छत भी बहने लग जाता है। जब भी बारिश होती है तो हमारे घर में पानी भरना शुरू हो जाता है और जगह जगह पर तो दरारें पड़ गई हैं। ये घर कभी भी टूट सकता है। अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो और मैं चाहती हूँ कि हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये घर हमारे माता पिता की निशानी है, लेकिन अब इस घर में रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। ये तो मैं भी कहना चाहती थी। हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है। मुझे भी यहाँ रहना अब पसंद नहीं है। चलो हम कहीं नए नए घर बनाएंगे और उसमें रहेंगे। के बाद वो तीनों बहनें वहाँ से निकल जाती हैं। वो लोग घर बनाने के लिए पेड़ ढूंढ रही थी, लेकिन जंगल में अधिकतर पेड़ घोंसले और घरों से भरे पड़े थे। कोई भी पेड़ उन्हें खाली नहीं दिख रहा था। बहुत दूर जाने के बाद उन लोगों को दो पेड़ मिलते हैं। वो दोनों ही पेड़ कद्दू के थे, जिसमें बड़े बड़े कद्दू फल रहे थे। उन दोनों ही पेड़ों के बीच एक और पेड़ था, लेकिन वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। उसमें एक भी पत्ते नहीं थे, उसके तो सिर्फ जड़ ही बचे थे। टुनटुनी और बुलबुल बहुत चालाक थीं। वो दोनों तुरंत कद्दू के पेड़ पे जाकर बैठ जाती हैं। ये देखकर सुंदरी तोती कहती है, क्या हुआ टुनटुनी और बुलबुल, तुम दोनों ऐसे क्यों कर रही हो? तुम दोनों इस पेड़ पर क्यों चढ़ गई? आओ नीचे आ जाओ, हम लोग यहाँ एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। वाह सुंदरी दीदी, तुम तो बहुत चालाक हो। तुम्हें कोई पेड़ नहीं मिला, इसलिए तुम हमसे हमारा पेड़ मांग रही हो और हमें साथ रहने के लिए बोल रही हो, पर हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तो कब से तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। तुम्हारा रोक टोक करना और डांटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसे बातें करोगी? बुलबुल, टुनटुनी तो बच्ची है, तुम तो कुछ बोलो, तुम क्यों चुपचाप हो? क्या बोलूं दीदी, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। दोनों बचपन से ही आपको झेल रही हैं, लेकिन अब और झेलने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। आप एक काम करो, आप यहाँ से चली जाओ और कहीं एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ लो और कहीं अच्छा सा पेड़ ढूंढकर घर बना लो। हम लोग तो अब इसी पेड़ के ऊपर रहेंगे। इस पे तो मीठे मीठे कद्दू भी लगे हुए हैं। आराम से हम कद्दू खाएंगे और आराम से रहेंगे। बुलबुल, टुनटुनी, मुझे नहीं पता तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तुम लोगों के मन में मेरे लिए इतनी नफरत थी, ये तो मुझे आज पता चला। लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है, इसलिए अगर अब तक मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो आज भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं इस जगह पर तुम दोनों को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मैं यहीं रहूंगी। ठीक है सुंदरी दीदी, ये तो तुम्हारी मर्जी है। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अब तुम्हें इस सूखे पेड़ के साथ रहना पड़ेगा। ये ना तो तुम्हें फल दे सकता है, ना छांव दे सकता है और ना ही तुम इस पर घर बना सकती हो। टुनटुनी और बुलबुल ने अपने अपने पेड़ के टहनियों को काटकर घर बना लिया था। वो उस घर में आराम से रह रही थीं। इस तरह रात हो जाती है और धीरे धीरे बारिश आना शुरू हो जाता है। पर वही सुंदरी तोती बारिश में भीग रही थी। उसके पास कोई आसरा नहीं था। टुनटुनी, टुनटुनी, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं दीदी, मैं अपना दरवाजा नहीं खोल सकती। देखो मेरा घर भी तो कमजोर है। मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ। अब तुम भी आ जाओगी तो मेरा घर भी टूट जाएगा, फिर हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम जाओ, बुलबुल दीदी से मदद मांगो। सुंदरी दुखी होकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल, दरवाजा खोल, मैं बारिश में भीग रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे घर के अंदर ले ले।
माफ करना सुंदरी दीदी, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं ले सकती। मेरा घर टूट गया तो मैं इस बारिश में कहाँ कहाँ भटकूंगी। जाओ टुनटुनी से मदद मांगो। अपनी बहनों का ऐसा बर्ताव सुंदरी को बहुत दुख देता है। सुंदरी अपने सूखे हुए पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वो पेड़ उससे कहता है, सुंदरी तुम रो मत, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हारा मन तो बिल्कुल साफ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सूखा हुआ हूँ, फिर भी तुमने मुझे चुना और मुझे छोड़कर नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या क्या तुम बोल सकते हो? तुम एक जादुई पेड़ हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं भी एक कद्दू का पेड़ हूँ, लेकिन कोई मामूली पेड़ नहीं, मैं तो जादुई हूँ। मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ। मेरे मालिक की मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरी सेवा किसी ने भी नहीं की, इसलिए मैं बिल्कुल सूख गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं जादू कर सकता हूँ। रुको, मैं अभी जादू करके तुम्हारे लिए घर बना देता हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ सुंदरी के लिए एक जादुई कद्दू का घर बना देता है। सुंदरी तोती खुशी खुशी उस घर में चली जाती है। घर अंदर से बहुत ही सुंदर और बड़ा था। अब जंगल में बारिश के साथ साथ तूफान भी आ रहा था। टुनटुनी और बुलबुल का घर बहुत कमजोर था, जिसके वजह से वह टूटकर गिर जाता है। बुलबुल दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया, इस बारिश और तूफान में तो हमारी जान ही चली जाएगी। अब हम क्या करें? टुनटुनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें सुंदरी दीदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल हम उनके पास मदद मांगने के लिए चलते हैं। वो दोनों जल्दी से सुंदरी के दरवाजे पर पहुंचती हैं। सुंदरी दीदी, दरवाजा खोलो, हमारा घर टूट गया है, हमारी मदद करो। मेरी गलती की सजा तुम टुनटुनी को मत दो। टुनटुनी तो छोटी बच्ची है, मैंने जो किया उसने भी वही किया। वो तो मुझे देखकर ऐसा कर रही थी, उसे माफ कर दो, उसे घर के अंदर ले लो। सुंदरी तोती दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर ले लेती है। टुनटुनी, बुलबुल, तुम दोनों को शर्मिंदा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा था कि अब मैंने अपनी दोनों बहनों को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ ये सब कुछ हुआ। तुम दोनों वापस मेरे पास आ गई। टुनटुनी और बुलबुल सुंदरी से माफी मांगती हैं और फिर तीनों बहनें साथ साथ कद्दू के घर में रहने लगती हैं।